दलित युवक की हत्या की पूरी कहानी। मामला लूट का है, दुश्मनी का है या फिर आसनाई का। यदि कोई घटना होती है तो पुलिस 3-4 एंगल से उस क्राइम को देखती है। पहला, कोई पुश्तैनी दुश्मनी, दूसरा कोई तात्कालिक वाद विवाद और अटेम्प्ट टू मर्डर ऐसे हुआ हो, और आधा पक्ष उसका अगर जवान लोग हैं तो देखेंगे कि कहीं कोई प्रेम प्रपंच का मामला तो नहीं है। दोस्तों, प्रयागराज की करछना में दलित युवक की हत्या ने हिला दिया था। पोल खुल गया है। किन लोगों ने हत्या किया, हत्या के मूल में क्या था, कौन से ऐसे कारण थे जिससे कि 3 बच्चों के बाप 35 वर्षीय उस दलित युवक को न केवल मारा पीटा बल्कि मार करके जान ले लिया और फिर नंगा किया, उसके कपड़ों पर शराब और तेल छिड़क करके पुआल डाल करके जला दिया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी इस पर ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी भी आगे आई, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में सबने खड़ा किया, कांग्रेस भी आगे आई कि दलित वर्ग के बेटे को बुलाया गया कि चलो गेहूं की ढुलाई करना है। वह मना कर रहा था, आकर के घर से ले गए और मार डाला। दोस्तों, बताते चलें, जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर थाना करछना का गांव इसौटा और देवी शंकर दलित वर्ग के हैं। खपरेल का मकान है, मिट्टी का मकान है, मेहनत मजदूरी करने वाला परिवार है। लेकिन दुर्भाग्य यह, कुंभ मेला में सारी बातें हुई सनातन पर, आर पार किया बाबाओं ने, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि दारू बंद होना चाहिए। गांव गांव गली गली दुकान खुलवाएंगे। दिनेश लाल निरहुआ ने एक गीत बहुत पहले गाया था, गांव गांव गली गली तार बिछवाएंगे और पता नहीं क्या करेंगे, जो किया ना किसी ने उसे करके दिखाएंगे, प्रधान का प्रत्याशी कह रहा है। तो गांव गांव गली गली दारू की दुकान खुलवाएंगे, देसी भी खुलवाएंगे, बियर भी खुलवाएंगे, अंग्रेजी की दारू तुम्हारे घर तक भिजवाएंगे। इस पर किसी ने विरोध नहीं किया, किसी राजनीतिक दल ने। अब नैतिक पार्टी है, नैतिक पार्टी इस पर आंदोलन छेड़े हुए है। हम जाकर के दारू खाने के सामने एक दिन छाछ और रोटी बोर करके उसी से खाए, अचार भी था, प्याज का टुकड़ा भी था, तो हम नौटंकीबाज हो गए। मैंने देखा शराब की दुकान के सामने किन की लाइनें लगी हुई हैं। आप भी देख लीजिए, वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिए। आए कई लोग, छटक छटक करके आए, यह कौन सी नौटंकी, बेटा करूंगा क्या, फूफा तो मानेंगे नहीं, दुकान खुलवाएंगे ही। फूफा लोगों का प्राण बसता है दारू में। दारू के बगैर, दारू पिएगा कौन, दारू मखजुआ भी पीता है, लेकिन ऐसे परिवारों के लोग जो मेहनत मजदूरी करेंगे, नहीं भी करेंगे तो उनको एक सीसी चाहिए। मैंने दिखाया है तमाम लोगों को, बातचीत करके दिखाया। एक सीसी का दाम 75 रुपया है। मैंने वो अभी दिखाया कि भैया एक सीसी में 2 लीटर दूध मिलेगा। और गरियाया कौन है, गरियाए वही लोग हैं जिनके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है। बेटा चाहे जितनी भी गाली दोगे, हम तो यह काम करेंगे ही, समझाएंगे, कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा। आइए विषय पर आते हैं। 12/13 की घटना है। 12 की रात, 12 की शाम, देवी शंकर अपने खेत में गेहूं की कटाई करके आया था। थकान हुई थी, तब तक फोन आता है। आरोपी दिलीप उर्फ छुट्टन कहता है कि आ जाओ, थोड़ा गेहूं ढूल दिया जाए।
कहा हम बहुत थके हुए हैं भैया, अब आज नहीं आएंगे, कल कर लेंगे। किनारे आ जाओ आ जाओ। यह सब दाव जब नहीं चला तो बताते हैं कि दिलीप उर्फ छुट्टन घर पहुंच जाता है। क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन अब इनके जाने के मूल में क्या है, वहां जाने के मूल में है कि अरे खाना पीना वहीं हो जाएगा, और फिर मंगाया हूं, आज थकान थोड़ा मिटाया जाएगा। एक बात बताएं बाबू, मानोगे तो नहीं लेकिन ठीक से देख लेना, मैंने बहुत जगह देखा है। हम भी जैसे उचित पारिश्रमिक देना है, अगर नहीं देंगे रिक्शा वाले का, तांगे वाले का, मजदूरी का, जिसका भी जो भी मेहनत कर रहा है, यूं कहा जाए कि जो ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा पाठ करा रहा है उनसे लेकर के जिनका भी अगर नहीं देंगे तो आपको फल उसका नहीं मिलेगा, उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। हमने बहुत जगह देखा है, रात रात को काम करते हैं लोग, बस वो लोग ले आ देते हैं अंग्रेजी और बल भर पिलाते हैं, दिन भर काम करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे और कहेंगे कि मतलब काम करते करते कि भैया शाम को मिलेगा और 1 घंटा थोड़ा बढ़ा करके करना है। यह भी काम कराने का तरीका है। उनकी दौरी अगर 2 बाटल रख दीजिए ना रम ले आकर के, रात भर दौरी करेंगे लोग। विचार कर लीजिएगा, उसके बाद फिर करिए आइएगा। अब जहां तक मेरा मानना है, यही वह कारण था कि देवी शंकर चल देता है। वहां खूब छक करके दारू पीते हैं लोग, दारू खत्म हो गया तो फिर दारू आता है, और यह जो लोग हैं उनकी संख्या 8 है। दिलीप उर्फ छुट्टन सिंह, अजय सिंह, विनय सिंह और मनोज हैं, सोनू है, शेखर है, मोहित है, ऐसे कुल 8 की संख्या है। खूब पीने खाने के बाद बात उस पर आती है कि क्यों बात करते हो। अब उन्हीं लोगों के परिवार की कोई महिला थी, लड़की थी, उससे बात होती थी, यानी ठाकुर के परिवार की महिला से बात होती थी देवी शंकर की। इसने भी कुछ कहा होगा देवी शंकर ने, उन सबों ने भी, उनकी नीयत मारने की तो नहीं थी, जैसा कि बताया जाता है पुलिस के अनुसार मारने की नीयत नहीं थी, लेकिन बात बढ़ती है। बात बढ़ते बढ़ते फिर पिट्टा पिट्टी शुरू होती है। उस गांव में दलित परिवार की संख्या ज्यादा है, राजपूत परिवार 1 दर्जन के लगभग होंगे, लेकिन खेती बाड़ी इन्हीं के पास है, मजदूर इनको ही चाहिए। और जो देखा गया है खपरेल का घर और वही मिट्टी का मकान, ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आवास भी अभी तक नहीं मिल पाया है। तो अब पीटने के बाद लग रहा है कि सांस थम गई, अब क्या करें। दारू पीने के बाद मौत जल्दी होती है, यह भी बताते हैं लोग। पीटने के बाद सांघातिक चोट लगती है, लेकिन यह भी बताया गया है, दबी जुबान से कहने वाले बता रहे हैं कि गला घोंटा गया है, जैसे भी मारा गया हो, देवी शंकर की मौत हो जाती है। अब नशा टूट जाती है, अगर कुछ ऐसे होता है तो नशा तुरंत उखड़ जाती है। अब फिर क्या करते हैं कि उसके ऊपर वही शराब छिड़कते हैं, कुछ और भी हो सकता है, पेट्रोल वगैरह भी डाला हो। उसके कपड़े निकाल दिए थे, कपड़े निकाल करके पीटा हो या फिर उसी से गला कसा हो। पुआल वगैरह डाल करके आग लगा देते हैं कि जल जाएगा। लेकिन यह सब करते करते, दारू पीते, खाना खाते, बातचीत करते और फिर वाद विवाद होते, मारामारी करते हुए 3 बज जाता है। अब यह हुआ कि अब सुबह होने वाला है। सुबह कटिया करने वाले लोग भोर में ही निकलते हैं, उजाली रात भी। डर के मारे फिर वैसे ही छोड़ करके लोग चले जाते हैं। जो लड़का है उसकी माँ और बेटी महुआ चुनने जाती हैं, और उसके बाद बेटी देखती है, बेटी देख करके हल्ला करती है। फिर लोग आते हैं, फिर
चक्का जाम होता है, थाने पर घेराव होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पुलिस ने अंत परीक्षण कराया और अंत परीक्षण करा करके दबाव बना करके अंतिम संस्कार कर दिया। गड्ढा खोद करके दफन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि सुबह होने वाला था। दोस्तों, इस घटना ने हिला करके रख दिया। अब सवाल यह है कि जितने क्राइम होते हैं, अब आप बताइएगा, मेरा कोई ऑथेंटिक इस पर नहीं है, लेकिन 30% अपराध और मृत्यु का कारण तो दारू है। एक्सीडेंट होगा, दारू पीने के बाद दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, दारू पीने के बाद हत्या होगी, दारू पीने के बाद यौन अपराध कारित करेंगे, लेकिन दारू तो बंद नहीं होगा। अब गांव-गांव में दुकानें खुल रही हैं, कहने पर अब फिर मक्खनचूआ आएगा, और मक्खनचूआ के ऊपर चढ़ा हुआ है ना। हम आपसे उम्मीद तो करेंगे ही कि आप दारू बंद करेंगे, और किसी से हम करें न करें, हम बहन जी से उम्मीद नहीं कर सकते, हम अखिलेश यादव से उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन बाबा से उम्मीद करेंगे। हम बाबा पीठाधीश्वर हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं, हम बड़े वाले बाबा से तो उम्मीद करेंगे ही। गुजरात में दारू बंद है, बिहार में दारू बंद है, नहीं चल रहा है क्या? सरकार नहीं चल रही है क्या? विकास ठीक है, कमोबेश हो ही रहा है, माना कि जहां चाहिए वहां दारू मिल जाएगा आपको, लेकिन हम घर घर गांव गांव में दुकान खुलवाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि आप परोस रहे हैं। चुनाव में किस तरह से युवाओं का जीवन बर्बाद किया जाता है और दारू पीना सिखाया जाता है, किसी से छुपा नहीं है। फिलहाल जो अकाल मृत्यु हुई है, मारा गया है, घर का इकलौता कमाऊ सदस्य, बाप दिवंगत हो गया था, घर में आय का कोई साधन नहीं है, मेहनत मजदूरी करके परिवार को जिलाना, 3 बच्चों का बाप, और इस तरह से जो हिला देने वाली घटना है, यह अत्यंत दुखद है। विचार करिएगा और बताइएगा ऐसे मामलों में हमारी ड्यूटी क्या है और चूक कहां हुई है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।